यादें तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश वफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। मुश्किल वक्त में आसिम ने बहुत साथ दिया। फायजा आसिम को बहुत अजीज थी। अब अगर यहाँ फायजा को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, फायजा तो मुझे बहनों की तरह अजीज है। उसके यहाँ आने से मैं खुद बहुत खुश हूँ। मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो गई? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई हमारे आने की? नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप अचानक से आ गई ना तो मैं हैरान हो गई। मेरे भाई का घर है, क्या मैं बिन बताए नहीं आ सकती? मैं औलाद की बात कर रही हूँ। औलाद के बगैर जिंदगी अधूरी होती है। तुम लोगों को बच्चे के बारे में सीरियस होकर कुछ सोचना चाहिए। जब अल्लाह को मंजूर होगा तब बच्चा भी हो ही जाएगा। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम है। तू काश जुदा ना होता तू काश वफा ना होता। सच पूछो तो तुम्हारी औलाद ना होने की बहुत परेशानी है मुझे। हर वक्त दिमाग पे सिर्फ यही बात सवार रहती है। जी वो तो लग रहा है, लेकिन प्लीज आप आयशा के सामने ऐसी बातें मत किया करें, वो अपसेट हो जाती है। मैं तो तुम लोग की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है। कल को तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे तो कौन ख्याल रखेगा? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी औलाद नहीं, लेकिन फिर भी वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। और औलाद का होना इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि वो आपका सहारा भी बनेगी बुढ़ापे में। कैसी बातें कर रहे हो? औलाद की अच्छी तरबियत की जाए तो वो फर्मा बरदार भी होती है। वो कहते हैं ना, अपना मारेगा तो छांव में ही फेंकेगा। अगर अपना मार दे तो फिर छांव में फेंके या धूप में, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे अपने से तो बेहतर है कि ना हो। तुम बताओ, क्या तुम्हें औलाद की ख्वाहिश नहीं है? ख्वाहिश है आपा, बिल्कुल है, किसे नहीं होती। लेकिन अब अगर किस्मत में नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो अपनी किस्मत खुद बनाओ। उफ आपा, अच्छा ठीक है, अगर औलाद होना इतना ही जरूरी है तो फिर हम लोग बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। आप खुश हो जाएंगे? यानी तुम पराई औलाद पालोगे जिसके आगे पीछे का कुछ नहीं पता? हमारी नस्ल तो खत्म ही हो जाएगी। अरे हमें नस्ल बढ़ाकर करना क्या है आपा? अब जब अल्लाह को ही नहीं मंजूर तो फिर हम क्या कर सकते हैं? और हम कौन सा शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो नस्ल बढ़ाना हमारे लिए जरूरी हो? तुम इन बातों को नहीं समझोगे। उफ, तो फिर आप ही समझाएं, मैं क्या करूं? तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। अगर एक बीवी से औलाद नहीं हो रही तो दूसरी शादी कर लो। तुम कोई नाजायज काम तो नहीं कर रहे, और हमारा मजहब भी दूसरी शादी की इजाजत देता है। आप प्लीज, खुदा का वास्ता, आपको ऐसी बातें मत करें, और आशा के सामने तो कीजिएगा भी मत। मैं पहले ही आपकी बातों की वजह से बहुत परेशान हूं। सोहेल, सोहेल मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो।
हेलो। हेलो जी, मैं फैयाज बात कर रहा हूँ। मिस फायजा से बात हो जाएगी? कौन फयाज? देखिए, मिस फायजा मेरे ऑफिस में जॉब करती थी। अभी वो पिछले दिनों एक जॉब के सिलसिले में मेरे पास आई थी, तो उसी सिलसिले में बात करनी है मैंने। अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं उन्हें बुला कर आती हूँ। ओके, होल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वो मैंने आपसे जॉब के लिए वादा किया था ना कि कोशिश करूँगा, जी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हमारे एक क्लाइंट हैं, उनके पास फ्रीलांस काम है। आप घर बैठे भी काम कर सकती हैं, और अगर आपने अपने टैलेंट से उन्हें मुतासिर कर लिया तो काम की कोई कमी नहीं होगी। और टैलेंटेड तो आप हैं ही, ना तो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने आपको रेफर किया है। अब आप बताइए क्या इरादा है? सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए ये प्रोजेक्ट ढूंढा है। मैं ये प्रोजेक्ट बिल्कुल करूंगी और इंशाल्लाह उनको मायूस नहीं होने दूंगी। आप में काम करने का जो स्पार्क है ना, कम लोगों में होता है। आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, मैं तुम्हें एड्रेस लिखवा रहा हूँ, कल उनसे जाके मिल लो, ताकि काम भी देख लो और दीगर मामला भी तय हो जाए। जी बेहतर। ओके, खुदा। थैंक यू। क्या हुआ फायदा? लगता है कोई खुशी की खबर है। यही समझ लो, मेरे बॉस ने मुझे एक जगह जॉब के लिए रेफर किया था। अगर वो प्रोजेक्ट मिल गया ना तो समझो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ऊपर जा रही हूँ, कल के लिए कुछ तैयारी करनी है। ये शगुफ्ता आपा, आइए ना। आप चाय पियेंगी? आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा तुम्हारे पास चक्कर लगा लूं और आसिम की डेथ का अफसोस भी कर लूं। बहुत जवान मौत है। सोहेल के साथ कई बार मिली हूं उससे, बहुत अच्छा लड़का था। जो अल्लाह को मंजूर, मेरी किस्मत में यही लिखा था। चलो, मरने वाला तो चला गया। दुख तो उन लोगों का है जो पीछे रह जाते हैं। अब तुम अपने आप को ही देख लो। इतनी सी उम्र में बेवगी का दाग लग गया तुम पर। वैसे तुम जवान हो, खूबसूरत हो, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरी एक बेटी है, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? अपनी जिंदगी आसान करने के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हिरा ही तो है अब मेरा सब कुछ, और आसिम के साथ जो मेरी यादें हैं वो मेरी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। उन्होंने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी, मेरी झोली हर उस चीज से भर दी जिसकी एक औरत ख्वाहिश कर सकती है। मेरी कोई तमन्ना ही नहीं रही। वैसे भी आसिम के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अकेली औरत इस माशरे में नहीं रह सकती। ये मर्दों का माशरा है। मर्द का नाम साथ होना जरूरी है, वरना लोग खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। जब अल्लाह किसी मुश्किल में डालता है तो आसानियां भी खुद पैदा कर देता है। मुझे इस पर भरोसा है, और इसी यकीन के साथ मैं हिरा के लिए माँ और बाप दोनों का किरदार बनूंगी। मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूँ, अब मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है। हिरा का मुस्तकबिल मेरे लिए बहुत अहम है। आसिम चाहते थे कि उनकी बेटी का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, और आसिम का ये ख्वाब अब मैं पूरा करके दिखाऊंगी। तुम उसका ये ख्वाब शादी करके भी पूरा कर सकती हो, बल्कि हिरा को बाप का प्यार भी मिल जाएगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए ये सब एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं रहे।
सगी माँ और सगे बाप के अलावा दुनिया का हर रिश्ता कमजोर होता है, और मैं किसी कमजोर रिश्ते का सहारा नहीं लेना चाहती। हिरा के पास उसकी सगी माँ है, और माँ से ज्यादा मजबूत रिश्ता कौन सा होगा। और जहां तक बात है मुआशरे की, तो उसने तो कभी भी किसी को किसी तरीके से भी जीने नहीं दिया है, इसलिए मैंने मुआशरे की परवाह करनी छोड़ दी है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं चलती हूँ, तुम्हारा इतना वक्त जाया कर दिया। कैसी बातें कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आई। आती रहिए। आज शगुफ्ता आपा फायसा के बारे में बहुत पूछ रही थी। कह रही थी फायसा दूसरी शादी कर ले तो उसे सहारा भी मिल जाएगा और बच्ची को बाप भी मिल जाएगा। जब मैंने उनसे पूछा कि कोई रिश्ता है फायसा के लिए, तो कहती हैं हाँ है, वक्त आएगा तब बताऊंगी। कौन सा रिश्ता है उनके पास? ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, आप पूछ के देखिए, शायद आपको बता दे। अरे नहीं भाई, मुझे क्या जरूरत है उनसे कुछ पूछने की। मुझे तो डर है कहीं वो ये सारी बातें फायसा से ना करते। क्या सोचेगी वो हमारे बारे में, वैसे ही इतनी सेंसिटिव है। अच्छा देखो, फायजा हमें बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे हमारे बारे में। वैसे भी शगुफ्ता आप इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो घर की बातें किसी और से करेंगी। मेरी छठी कह रही है वो कुछ और ही प्लानिंग कर रही है। कैसी प्लानिंग? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके जहन में जरूर कुछ है। वो इस बार आपकी दूसरी शादी करवाए बगैर जाएंगी नहीं। आयशा, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी चीज के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितना अच्छा होता ना अगर हमारी भी औलाद होती और हमारी फैमिली मुकम्मल होती। जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। फायजा को देख लो, औलाद है लेकिन शौहर नहीं। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक कह रहे हैं आप। आपसे बात करके मैं बहुत मुतमईन हो जाती हूँ। सुबह होते ही शगुफ्ता आपा की बातें मुझे फिर से परेशान करने लगी। रिलैक्स हो जाओ, इन बातों को जहन पे नहीं सवार किया करो, आराम करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जैसे कि आपके एक्स बॉस ने आपकी तारीफ़ की थी, मैं समझ रही थी शायद वो आपकी फेवर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आप भले ही उनकी रेफरेंस को रहने दीजिए। अगर आपको लगता है मैं मेरिट पर हूँ तभी आप मुझे प्रोजेक्ट दीजिए, वरना रहने दें। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आप करें। हमें आप जैसे ही इंसान की तलाश थी
जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा रखती हैं और अपने काम को चैलेंज समझकर करें, न ही कि पैसा कमाने का जरिया समझकर। मैं उम्मीद करती हूँ जितना ही आपने मुझे अपनी बातों से इम्प्रेस किया है, उससे ज़्यादा मुझे आप अपने काम से इम्प्रेस करेंगी। इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई विल मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट बेहतरीन हो। मैं पूरी मेहनत करूंगी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका हुआ, लेकिन इसके लिए आपको एक टीम रखनी पड़ेगी। इस टीम को पे भी हम करेंगे। आप ऑपरेशन और मैनेजमेंट देखेंगी, मैं आपका चेक बनवा देती हूँ। बाकी डिटेल आपको मिस्टर नईम बता देंगे। बस आप जल्द से जल्द अपना काम शुरू करें। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। थैंक यू सो मच। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूं। आई विल नॉट लेट यू डाउन। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। क्यों मेरा आपने डॉक्टर बनने बड़े होके, है ना? क्या बात है आयशा, अभी तक फायजा नहीं आई? देर हो गई काफी। हाँ पता नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। फिर अभी मिस करी होंगी मामा को, है ना? है ना? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बस अभी आप ही का जिक्र खैर हो रहा था। लंबी उम्र है आपकी। मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो जॉब मुझे मिल गई है और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी दिया है। अरे वाह, माशाल्लाह। मुझे पता था तुम कामयाबी होकर लौटोगी। बहुत दुआएं की थी मैंने। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। और ये देखो मेरा पहला पेचेक। इसका मतलब है कि आपकी तरफ ट्रीट हो गई अब? बिल्कुल। ये आप रख लीजिए और इसे कैश भी करवा लीजिए। ठीक है, मैं करा लूंगा। ये सब इसकी किस्मत का है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए रिस्क का वादा किया है और वो वादा जरूर पूरा करता है। बस इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। बेशक। कब से शुरू हो रहा है तुम्हारा काम? होना तो आज से था, लेकिन उसके लिए मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत है। आप मुझे कंप्यूटर ला के दे सकते हैं ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दूं और प्रेजेंटेशन बना लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन सा कंप्यूटर चाहिए। और कंप्यूटर आप इसी चेक के पैसों से लाइएगा। ठीक है जनाब। और कुछ? और अब मैं रेंट भी दूंगी। अब तो मेरी अर्निंग शुरू हो गई है। फायजा, आपको रेंट की इतनी फिक्र क्यों होती है? मैंने कहा था ना आपसे, इस घर को अपना घर समझ के रहिए हमारे साथ। सुहेल बिल्कुल ठीक है, गैरों वाली बात मत करो। देखिए अगर मैं ना भी होती तो आपको ऊपर का पोर्शन रेंट पर तो देना ही था ना। मैं नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो। आप लोगों ने मुझे इस घर में जगह दी, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हमारा मुंह तो मीठा करवाओ। बिल्कुल, मैं कुछ मजे का बना कर लाती हूँ। आप बैठो। क्या खाना है आपने? ज़र्दा? फिर आर यू हैप्पी? हमारे साथ खुश हैं आप? सुहेल, मैं एक बात सोच रही थी। आप आजकल आप बहुत ज्यादा सोचने लगी हैं। इतना ज्यादा मत सोचा करिए, सेहत खराब हो जाएगी आपकी। मैं तो तुम्हारी ही मोहब्बत में तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही हूँ और तुम हो के मेरी कदर ही नहीं। शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। कहीं क्या कह रही थी आप? फाइजा कितनी मेहनती और खुददार लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बेचारी की किस्मत देखो, मुझे तो बहुत तरस आता है उस पर। इस कम उम्री में एक बच्चे की जिम्मेदारी उस पर और जवानी की बेवगी। आपा, फायजा ने अपनी सारी जिंदगी मुश्किलात में गुजारी। जब तक आसिम का साथ रहा, बस वही दिन खुशियों भरे थे उसके लिए। उसके बाद भी उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत वाली भी है, बहादुर है, घबराती नहीं है। ऐसी लड़कियां जिस घर जाती हैं उसके नसीब ही बदल देती हैं। अल्लाह मेरे भाई के नसीब ही बदले। क्या मतलब? फाइजा से शादी कर लो। आपा, ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज कहने से पहले सोच लिया कीजिए। मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी? इसमें गलत क्या है? सुहेल, मेरी बात को संजीदा लो। मैंने तुमसे ये बात सोच समझ कर कही है।
बहुत गैर मुनासिब बात की आपने। खुदा का वास्ता फायजा के सामने ऐसा मत कह दीजिएगा। अभी वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हुई है। उसका ठिकाना यहाँ बना रहने दीजिए प्लीज। मैं तो उसका ठिकाना पक्का कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? उसको सहारा मिल जाएगा, यतीम बच्ची को बाप मिल जाएगा, और तुम्हें बच्चा। घर की देखी भाली लड़की है। अपनी सारी प्लानिंग अपने तक ही रखिए आप, और प्लीज आयशा के सामने ऐसी बात मत कीजिएगा। वो फायजा को बहनों जैसा समझती है, इज्जत करती है उसकी। ऐसा ना हो कि उन दोनों के दिल में कोई बात आ जाए और आगे के लिए परेशानी हो। मैं तो तुम्हें नेकी करने का कह रही हूँ। किसी को सहारा देना अल्लाह को बहुत पसंद है। आसिम की रूह भी खुश हो जाएगी और आयशा के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। हिरा उसके साथ पहले ही बहुत खुश रहती है, फायजा से भी उसकी बहुत बनती है। दोनों ऐसे ही मिलजुल के रह लेंगी। कितनी अजीब बातें कर रही हैं आप, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? बहन हूं तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूं, और ना ही आयशा की दुश्मन हूं। तुम सबका भला इसी में ही है। वैसे तो बड़ी हमदर्दी जागती है उसके साथ, तो हमदर्दी में उससे रिश्ता बनाने में क्या हर्ज है? वैसे तो तुम दोनों उसके बड़े सगे बने फिरते हो। आयशा भी सारा दिन उसकी बच्ची को संभाल लेती है। अगर वो हिरा को माँ की हैसियत से संभाल लेगी तो उसकी सोनी गोद भी आबाद हो जाएगी। आप पकड़ लिया। भागो भागो भागो। आयशा, जरा इधर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ, आप बाहर जाइए। जी आपा, ये बच्ची तुमसे बहुत अटैच है। तुम बिल्कुल इसे माँ जैसा प्यार दे रही हो। आपा, ये बच्ची है ही इतनी प्यारी, सबको इससे प्यार हो जाता है। लेकिन एक ना एक दिन इसे यहाँ से चले जाना है, फिर तुम्हें भी मसला होगा और इसे भी। फिलहाल तो फायजा का यहाँ से जाने का कोई प्लान नहीं है। जब जाएगी तब देखा जाएगा। लेकिन इसका एक हल है मेरे पास, कि ये बच्ची हमेशा के लिए तुम्हारे पास रुक जाए। वो क्या? फायजा से सुहेल की शादी करवा दो। आपा, ये क्या कह रही हैं आप? वैसे तो तुम उसे बहनों जैसा समझती हो, तो उसका भला सोचो। इस माशरे में मर्द के बगैर औरत को क्या कुछ करना पड़ता है। आपा, आप अच्छी तरह जानती हैं, एक औरत अपना शौहर किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर औरत में कोई कमी हो तो उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम लोग के मसले का हल तलाश कर रही हूँ। देखो, तुम्हें बेटी मिल जाएगी, फायजा को सहारा। औलाद की खातिर औरत को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सुहेल आज नहीं तो कल दूसरी शादी करेगा ही,
क्योंकि औलाद की ख्वाहिश उसे भी है। तो क्यों ना तुम अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाओ। तुम दोनों मैच्योर हो, समझदार हो, एक दूसरे को समझती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों बहुत अच्छी तरह एडजस्ट कर लोगी। इस तरह फायजा की मदद भी हो जाएगी और तुम्हारा भी मसला हल हो जाएगा। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। मैडम जी मैडम काफ़ी टाइम हो गया, आपको घर नहीं जाना क्या? मुझे बिल्कुल वक्त का अंदाजा नहीं रहा, बस मैं निकलती हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको भी देर हो गई। अरे मैडम जी कैसी बात कर रही हैं? आपको अगर और काम करना है कर लें, मैं भी यही हूँ। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, बस मैं निकलती हूँ। आप ऑफिस लॉक कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। क्या बात है? आप परेशान क्यों हैं? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, बस थका हुआ हूँ। शगुफ्ता आपा की बातों से परेशान है। कौन सी बात है? मैं सब जानती हूँ। उन्होंने मुझसे बात की है। उफ, मैंने उन्हें मना भी किया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। जो मुंह में आता है बस बोल देती है। तुम आयशा परेशान मत हो, मैं कर लूंगा उन्हें हैंडल। अगर देखा जाए तो उनकी बात किसी हद तक सही भी है। क्या कह रही हो तुम? जानते भी हो क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूँ। औरत ही दूसरी औरत का नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? वैसे भी हमें औलाद चाहिए और फायजा को सहारा। इस शादी से सब कुछ सेटल हो जाएगा। तुम जज्बाती हो रही हो आयशा। मैं अकल से काम ले रही हूँ। जज्बाती तो आप हो रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप फायजा से शादी कर लें। पागल हो गई हो तुम? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल जो जब चाह जिससे चाह शादी कर ली? और तुम फायजा की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इसमें सिर्फ उसका फायदा नहीं, हमारा भी है। मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ आपा की बातों में आकर बोल रहे हो। हर्ट हुई, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। मैं किसी के दबाव में आके ये सब बातें नहीं कह रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ। आयशा, तुम्हारे लिए आसान होगा मुझे किसी के साथ शेयर करना, लेकिन मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। ये नामुमकिन है। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी आपसे मोहब्बत करती। मेरे लिए भी ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन वक्त का तकाजा यही है। हमें मसलियत से काम लेना चाहिए। आप प्लीज मान जाएं। तुम सब पागल हो चुके हो और मिलकर मुझे भी पागल कर दो। नहीं चाहिए मुझे औलाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ सॉरी, आज ऑफिस से बहुत ज़्यादा देर हो गई। मुझे नया नया काम है ना, इस वजह से। हेरा ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं, हेरा ने बिल्कुल तंग नहीं किया। मेरे कमरे में सो रही है, अभी सुलाया इसे। चलें ठीक है, फिर वही सोने दें। जी जी। खुदा हाफिज।
तो फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? मैं तो इन्हें पहले ही इजाजत दे चुकी हूँ, यही नहीं मान रहे। अब तो आयशा को भी कोई एतराज नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों एक बात के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं? जब मैंने इनकार कर दिया तो बात खत्म। बात तो अभी शुरू हुई है, तुम बिला वजह खफा हो रहे हो। बात को ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने कह दिया मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी और मुझे मजीद बहस नहीं चाहिए। खबरदार जो मेरी बात सुने बगैर उठे। बड़ी बहन हूं तुम्हारी। आप कोई और बात नहीं कर सकती क्या? तुम हाँ कर दो, मैं कोई और बात कर लेती हूँ। देखो, अपने दोस्त के बारे में सोचो। वो अपनी बीवी और बेटी से कितनी मोहब्बत करता था। अगर वो जिंदा होता तो क्या चाहता? कि लोग उसकी बीवी को खा जाने वाली नजरों से देखें, उस पे उंगली उठाएं, लोग उसको देखते ही गलत सोचे, उसकी बेटी पे गलत नजर डालें? बताओ, क्या वो फायजा को देर रात तक काम करने देता? वो अपने बाद तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था और फायजा को भी बाप के घर से ठुकराए जाने के बाद तुम दोनों पे भरोसा था। तो क्या तुम इस भरोसे का मान नहीं रखोगे? उसकी बेवा को सहारा देकर, इस यतीम बच्ची पर शफीक बाप का हाथ रखकर अपनी दोस्त की नजरों में सुर्खरू नहीं होगे? फायजा चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो हिरा को अकेले नहीं पाल सकती और ना ही इस संगदिल माशरे में अपनी बेटी के साथ अकेले सरवाइव कर सकती है। उसे आप लोगों की जरूरत है और आप लोगों को उसकी। आप नाश्ता करें। फायजा, बैठे ना। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। देखो, मैं सुहेल की बहन हूं, लेकिन मैं तुम्हारी भी खैर ख्वाह हूं। तुम्हारे हालात और माजी दोनों मुझसे छुपे हुए नहीं हैं और मैं सुहेल की मुश्किल भी समझती हूँ। औलाद की महरूमी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। अगर तुम दोनों चाहो तो एक दूसरे की मदद कर सकते हो। क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरा मतलब है, तुम दोनों शादी कर लो। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हैं आप कि मैं सुहेल की कितनी इज्जत करती, लेकिन अपने मरहूम शौहर के दोस्त और भाई की हैसियत से आपने ये बात सोच कैसे ली? इसमें हर्जी क्या है? आप अपने मशवरे अपने पास रखें, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। और आप सुहेल की बहन हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे कब का यहाँ से निकाल चुकी होती। आयशा मेरी बहनों जैसी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसका घर बर्बाद कर दूंगी? एक ऐसी मुखलिस औरत का जिसने मुझे मेरे मुश्किल वक्त में अपने घर में रखा, उसी के घर पे कब्जा करने को कह रही हैं आप मुझे? सोच कैसे लिया आपने? आइंदा ये बात मुझसे मत कीजिएगा। आपने आयशा के बारे में जरा भी नहीं सोचा ना ये सब कहने से पहले? कितनी इज्जत करती है वो आपकी, कितना मान देती है आपको, और आप उसी की पीठ में खंजर घोंप रही हैं। तुम बिला वजह गुस्सा कर रही हो, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। आपकी कोई बात नहीं सुनी। अगर आप मुझसे यही बात करनी आई तो प्लीज आप यहाँ से चली जाएं, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप सुहेल की बहन। प्लीज।